ओके फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की को नई वीडियो में, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साथ ही साथ साइंस और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सो सबसे पहले ये जो चैप्टर के नाम में मैटर आ रहा है, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है। तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस जो है ऑक्यूपाई करे तो उसे हम मैटर कहते हैं। जो आजकल के मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन्वॉल्व किया है 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि बेस्ड है ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले जो है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो मैटर है वो पार्टिकल्स के बने रहते हैं और वो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा जो छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 लीटर पानी लिया, उसमें डेटॉल डाला, फिर 10 लीटर निकाल दिया, फिर 90 लीटर पानी में उसे दोबारा डाला और ऐसे ही 3-4 बार स्टेप किया, तो डेटॉल की क्या रहेगी, खुशबू रहेगी। मतलब जो डेटॉल के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि हर बार वो दूसरे पानी में पहुँचते जा रहे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करें तो पार्टिकल्स मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो है स्पेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें नमक घोलेंगे तो वो नमक उसमें मिक्स हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, मतलब जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ जाके नमक के पार्टिकल्स बैठ जाएंगे। तो यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पानी में हाथ मारेंगे तो क्या पानी कट जाएगा, नहीं कटेगा, दोबारा वो मिक्स हो जाएगा, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज द पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक एनर्जी होती है जो किसकी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यानी कि इंक्रीज इन अगर टेम्परेचर करेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, एंड अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऑल्सो जो पार्टिकल्स है वो जल्दी मूव फास्टर करेंगे। उसके बाद एक वर्ड आता है डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कोई भी पार्टिकल्स 2 मैटर के अपने आप ही मिक्स करे तो अपने आप ही मिक्स हो जाए, किसी को मिक्स करने की जरूरत नहीं करे, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। Particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है 3 टाइप्स के, वैसे तो 5 टाइप्स के होते हैं बट हमें जो है अभी 3 टाइप्स के पढ़ने हैं। तो वो कौन कौन से 3 टाइप्स के, पहला आता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस। तो सबसे पहले बात करेंगे द सॉलिड स्टेट। तो इसके पास जो होती है डेफिनेट शेप होती है, यानी कि फिक्स शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि इसे मतलब दबा नहीं सकते, जैसे प्रेस करते हैं तो इतनी वैसे नहीं प्रेस होती है, तो नेग्लिजिबल इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। सॉलिड और रिगिड, ये रिगिड होते हैं, मतलब इनकी जो है हम शेप चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इन पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, बट इनकी जो है शेप चेंज नहीं होगी। उसके बाद बात आती है द लिक्विड स्टेट की। तो जो लिक्विड स्टेट होती है उसके पास जो होती है क्या फिक्स शेप नहीं होती है, नो फिक्स शेप, और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट। और लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। थस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इन वाटर लिक्विड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, हम उन्हें कह सकते हैं कि वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो कि एक गैस है वो डिजॉल्व रहती है। उसके बाद अगर बात करें हम द गैसेस स्टेट की, तो नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती, नो डेफिनेट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती, हाई कंप्रेसिबल होते हैं, इजीली हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, और ये भी क्या होती है, लिक्विड की तरह फ्लूइड होती है। जो सॉलिड होता है वो रिगिड होता है, और जो लिक्विड होता है वो फ्लूइड होता है, और गैसियस भी जो होता है फ्लूइड होता है। अगर हम इनके डिफ्यूज़न को कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड, गैस की, तो सबसे जो कम होते हैं वो सॉलिड की, उससे ज़्यादा लिक्विड की, और गैस की सबसे ज़्यादा जो है डिफ्यूज़न होती है। तीनों स्टेट मैटर के पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आया क्या जो है मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, और कैसे क्या होता है चेंज के दौरान, वो सब के आंसर मिलेंगे, वीडियो के एंड तक देखना। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है तीनों स्टेट में पाया जाता है, जैसे एज अ लिक्विड, एज अ सॉलिड मतलब आइस, और गैसेस भी मिलता है वाटर वेपर्स के रूप में। तो फिर जो है मतलब
जब ये अपनी स्टेट बदलता है तो क्या होता है मैटर के साथ, मैटर के पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, और ये स्टेट जो है अपना एक प्लेस कैसे लेता है। तो जब इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर सॉलिड का तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की जो होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो पार्टिकल्स जो है वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ग्रेटर स्पीड हो जाती है उनकी, और जो है इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगता है। स्पीड द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने लगती हैं, जिस वजह से वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और बिल्कुल फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन द सॉलिड मेट्स जब जो है तो फिर क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होता है तो कन्वर्ट इन लिक्विड। उसके बाद यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एक वर्ड आता है, इसका मतलब है द मिनिमम टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर जो सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट करने के लिए यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एक इंडिकेशन भी होता है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल की स्ट्रेंथ का। उसके बाद जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 273.15 केल्विन। जब एक सॉलिड जो होता है मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहता है, जो एनर्जी होती है हीट एनर्जी वो कहाँ जाती है, तो वो जो हीट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है एंड वो जाती है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, एंड ये जो हीट होती है छुपी हुई होती है, इसलिए इसे लेटेंट हीट कहते हैं। एंड लेटेंट का मीन्स होता है हिडन, यानी छुपी हुई। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होता है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एट मेल्टिंग पॉइंट, तो उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी वजह से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू आइस एट द सेम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। Latent heat of fusion particles is steam that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat vaporization. उसके बाद ये डायग्राम हमें समझाता है कि सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट आएगी, लिक्विड स्टेट को हीट करेंगे तो गैसेस स्टेट आएगी, गैसेस स्टेट को कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट आएगी, लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट आएगी। अब कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को केल्विन और केल्विन को सेल्सियस में। तो सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए +273 करेंगे और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -273 करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना था तो इसलिए +273 कर दिया तो 373 केल्विन आंसर आ गया, और केल्विन को 473 केल्विन को सेल्सियस में करना था तो 473 - 270 कर दिया तो 200 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। अब जो होता है इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर प्रेशर को चेंज कर देते हैं तो इस डायग्राम के थ्रू समझ आएगा। तो सॉलिड CO2 जो होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस में विदाउट कमिंग इन अ लिक्विड, और इसी वजह से जो है इसी वजह से जो है इसको जो है कार्बन ड्राई आइस भी कहा जाता है। बिना लिक्विड में आए हुए सॉलिड से ये डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो जाती है, इसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। उसके बाद इस डायग्राम को याद कर लेना, इससे आप सारी डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे सॉलिड जैसे हम बना सकते हैं अभी अगर सब्लिमेशन की बनाएं कि चेंज ऑफ गैसियस स्टेट इनटू डायरेक्टली सॉलिड, और अगर फ्यूज़न की देखें तो चेंज ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्ट लिक्विड विदाउट कमिंग इन गैस वगैरह। तो ऐसे आप इसको अगर याद करोगे तो आप सारी डेफिनेशन बना सकते हो। वेपराइजेशन की जैसे वेपराइजेशन की बना सकते हैं when liquid states directly change into gaseous state is known as vaporization। ऐसे इस डायग्राम से आप सारी जो है वो बना सकते हो डेफिनेशन। इवेपोरेशन की बात करें तो फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, फिनोमिना जो कि फिनोमिना ऑफ लिक्विड का चेंज होना डायरेक्टली इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बगर बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब जो होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं एवापोरेशन को, तो वो है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के इंक्रीज होना। फॉर एग्जांपल जैसे कपड़े सुखाते हैं तो अगर हम उसे पूरा खोल के सुखाएंगे तो वो जल्दी जो है उसका पानी इवापोरेट होगा। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जिस दिन धूप होगी उस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब उमस जो है, अमाउंट जो है वाटर का इन एटमॉस्फेयर, तो पहले जो एटमॉस्फेयर का ही अमाउंट सूखा जाएगा तो इस वजह से कपड़े का नहीं, तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज होनी चाहिए, बाकी सब इंक्रीज। एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, यानी हवा तेज होनी चाहिए।
हाउ डज इवापोरेशन क्योस कूलिंग, इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है, मतलब इवापोरेशन जो है ठंडक भी करता है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापोरेशन। तो इस वजह से दिस एब्जॉर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो इसी वजह से जो है गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स में हमारा जो पसीना होता है वो लगता है, तो उसके बाद तो वो इवापोरेट होगा और इवापोरेट होके वो कूलिंग कोज करेगा। उसी वजह से जो गर्मियों में मटके में पानी रखते हैं, क्योंकि मटके में जो होते हैं छेद जो छोटे छोटे होते हैं, उस वजह से बाहर की साइड जो है पानी निकलता है और पानी जो है फिर इवापोरेट होगा तो उसका सराउंडिंग कूल हो जाएगा और ऑब्वियसली जो मटके के अंदर पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही था। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो था ये मैटर इन सराउंडिंग। आई होप कि